धन्यवाद देता हूँ ऊपर वाले का, परमात्मा का, कि उसने मुझे चुन चुन के लोग दिए हैं आप सब लोगों के रूप में, जो सिंसियर हैं, समझदार हैं, चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मदद करते हैं। तो जब आप इसमें धीमे 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 परफेक्ट हो जाएंगे, ये बिजनेस पर आपको ऑप्शन देता है एक्स्ट्रा इनकम। आपका पहला गोल होता है अचीव करने के लिए, वो आप अचीव करें, एंड देन आफ्टर आप अपने बड़े सपनों को बिल्ड करें। राइट, जब आप अपने बड़े सपनों को बिल्ड करते हैं, क्यों बिल्ड करें? क्योंकि वो आपका राइट है, वो आपका हक है। आपको बड़े सपने देखने इसलिए चाहिए बिकॉज उस पर आपका और आपके परिवार का अधिकार है। हमें भगवान ने इक्वली जीवन दिया है, मानव जीवन दिया है। जो सारे ऑर्गन्स मेरे पास दिए हैं वो सब आपके पास दिए हैं। हम बड़े एहसानमंद हैं कि आपके सभी ऑर्गन भगवान की कृपा से सही तरह से काम कर रहे हैं। और इसमें सबसे मुख्य ऑर्गन है हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क। और आज बहुत सारे विज्ञानों को हमारे एक्सपर्ट्स ने, हमारे फिलोसफर्स ने जब जाना समझा, बहुत सारे रहस्यों को प्रकृति के जाना, तो एक बहुत बड़ा निष्कर्ष उन्होंने निकाला और आगे ट्रांसफर किया। हम भी उसको आगे बताने के लिए अपना रोल प्ले कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा विज्ञान था जो आपके ब्रेन से जुड़ा हुआ है, कि आप जिस चीज को सोच सकते हैं, जिस चीज की कल्पना कर सकते हैं, जिस चीज पर विश्वास कर सकते हैं, वो एक दिन हकीकत बनती है आपके जीवन में। दैट इज द पावर ऑफ थॉट्स, राइट, या विचारों का विज्ञान इसको कहते हैं। तो जैसे ही अगर मैं इस एक विज्ञान की बात करता हूं, तो इसका अर्थ तो बहुत मल्टी डायमेंशनल हो जाता है। इसका मतलब है कि हम जीवन को जिस तरीके से जीना चाहते हैं, क्या वो संभव है? और इसका जवाब है हाँ, ये संभव है। इसका मतलब हम हमारे परिवार की कई पीढ़ियां, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनको हमने जिया है, देखा है, हमने उनको बहुत सारे स्ट्रगल में देखा है। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स, घर में कलह, राइट, चैलेंजेस, रिश्तों में चैलेंजेस, हर चीज के लिए कॉम्प्रोमाइज करना, रोज झगड़े होना, राइट, रोज मन मारना, दबाव में रहना। हम भी दबाव में हैं, परिवार भी दबाव में है, बच्चे भी दबाव में हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए मैनेजमेंट में लगे रहते हैं। जरा सी कोई इमरजेंसी आ गई किसी पैसे की खर्च करने के लिए, तो आगे की तरफ धकेल दिया, आज नहीं होगा कल होगा। कोई सपने की बात करने आज है तो हम ही उसका खुद मजाक बनाने लगते हैं, राइट, बजाय उस पर विश्वास करने की, उसको थैंक यू बोलने के, कि थैंक यू सो मच फॉर दिस वे, आपने हमें बताया और हम इसको अचीव करेंगे, बजाय उसके हम तो उसके उसको ही क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। नेगेटिविटी जीवन में इतनी बड़ी स्तर तक हमारे आई हुई है कि शायद अगर हम कोई इक्विपमेंट से सर्च करें, तो शायद जितने भी सेल्स है ना, वो नेगेटिविटी से भरे हुए लोगों के। एंड पीपल आर लिविंग इवन इन पेन। कहीं सुकून नहीं है, कहीं आराम नहीं है, कहीं हैप्पीनेस नहीं है। इवन हालत ये हो गई है कि दूसरों की तरक्की अगर होती है तो आग अपने अंदर लगती है, राइट। जब कोई दूसरा तरक्की कर रहा होता है तो हमें, अरे हमें पता है उसने कैसे कर दिया, अरे हम सब जानते हैं, अरे कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, अरे कहाँ से आ रही है, अरे उसके घर की तुम्हें हालत नहीं पता, हम जानते हैं। इतनी निगेटिविटी के साथ में हम फॉर्म हैं कि अपनी तो छोड़ दीजिए कल्पना, पॉजिटिव दूसरे की जीवन में तरक्की होते हुए देखकर, उसे सुनकर भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। दैट इज वॉट हमारी जो प्रोग्रामिंग हो चुकी है। तो जैसे ही हमको मालूम पड़ा, मैं मुझे वो से इतने अंतर है, सिर्फ केवल आप में और मुझ में इतना अंतर है कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी अवेयरनेस या नॉलेज मुझे जो मिली 24 साल पहले, 22 साल पहले, 23 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, 14 साल पहले, आपको नहीं मिले। सिर्फ इतना अंतर है। आपको भी उस समय मिली होती, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपने भी उसको उसी तरीके से पॉजिटिवली अडॉप्ट किया होता, तो शायद मेरे पैरेलल आप आज बैठे होते। तो ये जो विचारों का विज्ञान है, ये बहुत मददगार है। और जितने भी फिलोसफर्स हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो ये मानते हैं कि आपका जीवन आपके हाथ में है, आपके जीवन के बदलाव आपके हाथ में है। और ये सुनना, ये समझना बहुत ही चौंका देने वाला है। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये विज्ञान कहता है कि आप जो सोच सकते हैं, आप जिसको महसूस कर सकते हैं और जिस पर विश्वास कर सकते हैं, वैसा आपके जीवन में घटित होने लगता है। तो अगर ये सच है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आज जो हम जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब इसको भी हमने ही अपने जीवन में आकर्षित किया है। और हम आगे जीना चाहते हैं, वो भी हम अपने विचारों के जरिए से। तो उसकी पहली सीढ़ी विचार है, वहां से ट्यूनिंग करें अपने आप को। और थोड़े समय तक उसको अगर हम ट्यून रखेंगे,
तो हमारे जीवन में वैसे परिवर्तन होने लगते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि ये भी विज्ञान केवल एक फिलॉसफी नहीं है, ये विज्ञान सत्य है, और मैं अगर ये भी बोलूं कि उस सत्य का एक प्रमाण मैं भी आपके सामने हूं, कि जब मैंने इस बिजनेस को पहली बार ज्वाइन किया और जब मैं ऐसे लोगों के या ऐसे स्टूडेंट्स के जिन्होंने इस विज्ञान को समझा और अप्लाई किया, जब मैं उनके संपर्क में आया, मैं उन लोगों से तो नहीं मिला जिन्होंने इसको एक्चुअली खोजा, लेकिन जो खोजने वालों ने सिखाया, मैं उनके संपर्क में जब आया तो मैंने इसको अप्लाई किया, और आज मेरा जीवन उसी का परिणाम है। राइट। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज व्हेन आई स्टार्टेड दिस बिजनेस, तो मेरे पास में एक्चुअली बड़े सपने भी नहीं थे। ठीक है, सपनों के नाम पर बहुत छोटी छोटी चीजें थी, लेकिन हाँ, अच्छी बात यह कि कुछ था। बड़े सपनों के नाम पर कुछ नहीं था, छोटे सपनों के नाम पर था एक कार मरने से पहले ली जाएगी, एक बार कम से कम हवाई जहाज में बैठना है, एक घर बनाना है ठीक सा फैसिलिटी के साथ में। तो इतना ही जीवन था बस, खाली। लेकिन जब इस फिलॉसफी के बारे में जानकारी मिली, थोड़ा सा मैं और अंदर गया, और विश्वास इसलिए हुआ बिकॉज लोग जो बता रहे थे वो वैसी जिंदगी जी रहे थे। उनका भी पास्ट हमारी और आपकी तरह था, जैसे मेरा था एवरेज या बिलो एवरेज, आपका आज है, उनका भी ऐसे ही था, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इसके माध्यम से अपने जीवन में चेंजेस किए हैं। तो मुझे विश्वास करना पड़ा, अप्लाई किया, मेरे जीवन में वो चेंजेस स्टार्ट हुए, विश्वास बढ़ता चला गया। और जैसे जैसे ये नॉलेज बढ़ती चली गई, मैंने अपने जो आइडियाज थे, अपनी जो एक्सपेक्टेशन थी, अपने जो सपने थे, उनका साइज बढ़ाना शुरू कर दिया। और जितना बढ़ाया वो पूरे होते चले गए, और बढ़ाया और पूरे हो गए, और बढ़ाया और पूरे हो गए। तो मतलब समझ में आ गया कि जीवन के अंदर आ, केवल वही अमीर नहीं है जिसके बाप दादा अमीर थे। बहुत ऐसे लोग भी हैं जिनके खानदान में बड़ा क्रंच था, बहुत परेशानियां थी, बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन वो भी अपने खानदान के पहले पहले अमीर बने, पहले पहले सफल लोग बने। तो इसका मतलब इस बैरियर को हम ब्रेक कर सकते हैं। इसका मतलब कि अगर हम चाहें दिल से, तो हम वो सक्सेस अचीव कर सकते हैं। सो मेरी पहली फॉरेन ट्रिप 2002 में, या 2003 में जब मैं गया, वो भी इसका परिणाम थी। मेरी पहली कार भी इसका परिणाम थी। मेरा पहले लाख रुपए की इनकम महीने में आना, वो भी इस सपने का या इस सोच का या इस विचार को स्थिरता के साथ बनाए रखने का परिणाम थी। मेरी दूसरी कार, मेरी लग्जरी कार, मेरे घर, मेरी प्रॉपर्टीज, मेरी बड़ी इनकम, वो सभी इसी एक विज्ञान का परिणाम बनती चली गई। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ये बिजनेस ना सिर्फ आपको काम करने का अवसर देता है, बल्कि ये बिजनेस वो प्लेटफॉर्म है, वो जगह है जहां पर पैरेलली आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको इनकरेज करते हैं और आपके भरोसे को भी बढ़ाते हैं, खुद के उदाहरण के साथ में। अगर हम दोनों चीजों को देखें, इन दोनों चीजों की वैल्यू को समझें, तो ये जगह, इस तरह का माहौल आपको नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा बाहर की दुनिया में देखने को नहीं मिलता। राइट। मैं इसीलिए इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को इतना प्रेम करता हूँ, या इसको जीता हूँ, या भरपूर तरीके से। आ, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे पास आज ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट उसके बावजूद भी मेरा जो, कहूँ ना कि मेरी जो आत्मा है, वो इस इंडस्ट्री को, इस बिजनेस को जीती है। वाई? बिकॉज मुझे ये दो चीजों का प्लेटफॉर्म कहीं नहीं मिलता आउटसाइड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग मॉडल। जो एक इंसान अमीर है ना, वो अगर अमीर बन गया, वो बिल्कुल नहीं चाहता कि दूसरे लोग उसके पैरेलल खड़े हो जाए, क्योंकि उसको अपनी शान दिखाने के लिए, शान बिखेरने के लिए बाकियों का नीचे होना बहुत जरूरी है। तो वो कभी अपनी कामयाबी के सीक्रेट्स बाकियों के साथ शेयर नहीं करता। अगर वो किसी व्यापार में अमीर बना है, कोई काम करके अमीर बना है, तो आपने सुनी होगी एक कहानी बचपन में, अली बाबा और 40 चोर शायद थी। जो अच्छे दिल के लोग होते हैं, जैसे अली बाबा था, ऐसे लोग तो बाकी लोगों के साथ अपने सीक्रेट शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे लोग बड़े कम ढूंढने को मिलते हैं बाहर की दुनिया में। बट यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसे लोगों की बहुतायत मिलेगी, तो आपका संग साथ भी अच्छे लोगों के साथ में होगा। लेकिन बाहर की दुनिया में आप देखो, तो जिसके पास कोई सीक्रेट है ना, वो कभी नहीं बताएगा दूसरे को कि हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ। तो ये जो मॉडल है बिजनेस का, वो सिर्फ इसलिए अच्छा नहीं है कि ये आपको काम करने का मौका दे रहा है, बल्कि इसके अंदर आपको ऐसा माहौल ऑटोमेटिकली मिलना शुरू होता है कि हर सक्सेसफुल व्यक्ति आपके साथ, जो भी उसके पास नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है, वो आपको बांटने की कोशिश करता है। तो अगर आप पॉजिटिवली देखें, तो आप ऐसे लोगों के दायरे में घिर जाते हैं, ऐसे लोगों के इर्द गिर्द आप रहते हैं
जो अपने सफलता के अलावा आपके जीवन में भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। और इसके पीछे मैं ये रीजन नहीं दूंगा कि एवरीबडी इज संत, हर आदमी बहुत अच्छा है, नहीं। ये मॉडल ऐसा है, ये मॉडल कहता है, इस चीज का सिस्टम ये कहता है, हमारी जो टैगलाइन है वो यही कहती है, इन योर सक्सेस लाइज और सक्सेस। ये मॉडल ये कहता है कि अगर आपको अपनी इनकम को इनहांस करना है तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम में बढ़ावा देना पड़ेगा। उसको लाइए, उसको सिखाइए, उसकी मदद कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। जैसे ही आपकी टीम में कोई व्यक्ति 10,000 रुपए की, 15,000 की, 25,000 की इनकम तक पहुंचता है, तो वो जो टर्नओवर करेगा उसके कारण आपकी भी इनकम इंक्रीज करेगी। तो एक पिता और एक परिवार, या एक गार्जियन और एक बच्चों की तरह ये बिजनेस में एक रिश्ते हमारे बनने शुरू होते हैं। एंड दैट इज द रीजन कि हर सफल व्यक्ति या सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति एक कोशिश करता है कि वो करे। सो मैं आपको इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि ऐसे लोग जब आपको आपकी सफलता के लिए पीछे से पिंच करते हैं, राइट, 6 बजे की मीटिंग है आपके पास, अगर पौने 6 बजे फोन आता है, या 5 मिनट पहले फोन आता है, या आधा घंटा पहले फोन आता है, राइट, या एक रात पहले आपको याद दिलाया जाता है कि कल सुबह की मीटिंग में आना है, जरा जाइए पीछे और याद कीजिए आपकी सफलता के लिए इतनी फिक्र पीछे किसने करी थी। वो शायद आपके माँ या पिता, दो में से कोई एक होगा। और तीसरा अगर कोई होगा तो इस मॉडल के अंदर आपका अप्लाई। तो ये है हमारा इस बिजनेस के अंदर आपसी रिश्ते और आपसी कमिटमेंट, राइट। तो आप भाग्यशाली हैं, आप लकी हैं कि आपको भी ऐसे अपलाइन मिले जो आपको जगाने के लिए, आपकी सफलता के लिए आपसे पहले उठते हैं और आपको ढूंढते हैं कि आप इस मीटिंग में आ गए कि नहीं आ गए। और अगर आप लेट हैं तो वो आपको फोन करके जगाते हैं कि भैया आओ। इसलिए क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सफल हो। डेफिनेटली इसके पीछे उनका भी एक रीजन है कि वो चाहते हैं वो खुद भी सफल हो, और वो सिस्टम पे काम कर रहे हैं कि आप आएंगे तो आएंगे। तो पहली चीज, आप खुश हो सकते हैं सुबह सुबह कि आप ऐसे लोगों के बीच आ चुके हैं जो सफल और पॉजिटिव लोग हैं, और वो लगातार आपको भी इंकरेज करके आपका हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे बेहतरीन सुबह नहीं हो सकती मुझे लगता है, इससे बेहतरीन ग्रैटिट्यूड के साथ में चेहरे पर स्माइल का और क्या कारण बन सकता है, राइट। कि अब हम अकेले नहीं रहे, अब हम ऐसे लोगों के साथ में हैं जो हमारी सफलता के लिए हमसे भी ज्यादा सीरियस और डिवोटेड हैं। सो डेफिनेटली आप कह सकते हैं मेरे साथ में कि यस, आई एम अ लकी पर्सन, राइट, एंड थैंक यू गॉड। और साथ साथ उनका धन्यवाद अभी बंद माइक से ही मन में करिए, एनर्जीज के जरिए कीजिए, जो भी आपके अप्लायंस हैं उनका मन से ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, धन्यवाद दीजिए कि यस वी आर लकी, वी आर थैंकफुल टू दैम, जो हमारी सफलता के लिए हमसे भी ज्यादा सीरियस है। और जब ये मीटिंग खत्म हो जाएगी तो मेरा अनुरोध है आपसे कि आज उनको फोन करके थैंक यू केवल इस बात के लिए बोलना क्योंकि वो थे इसलिए आप यहाँ पर बैठे हैं, है ना। तो उनको धन्यवाद जरूर दीजिए।